जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार, सो में शुद्ध अपार। विचार सागर ग्रंथ का द्वितीय तरंग। चर्चा चल रही थी कि सामान्य चेतन का अज्ञान से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। सामान्य चेतन न सरोधी है अज्ञान का, न विरोधी है, परंतु विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी होता है। इस पक्ष में अब और ज़्यादा स्पष्ट बातें हैं। इस रीत से केवल चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं का मतलब केवल चेतन। अगर ये कहें कि अंतःकरण की वृत्तियां केवल अज्ञान की विरोधी है, तो वो बात भी जो है स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जड़ का विरोधी कभी जड़ होता ही नहीं। अज्ञान भी जड़ है और वृत्तियां भी जड़ है। तो इसको समझना चाहिए, वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। दूसरा अथवा चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। ये दो बातें जो पैदा हुई, वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, अथवा चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। तो दो वेदांत में चिंतन चलते हैं। एक चिंतन होता है आभासवाद और एक चिंतन होता है अवच्छेदवाद। आभासवाद और अवच्छेदवाद की दृष्टि से ये दो बातें कही नहीं है। तो प्रथम जो बात कही गई है, वृत्ति सहित चेतन अज्ञान का विरोधी है, तो प्रथम बात में पक्ष में अज्ञान के नाश का जो कारण चैतन्य है और वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, इस बात को समझने में अज्ञान के नाश का जो कारण है वो चेतन ही है, लेकिन सहायक वृत्ति है, क्योंकि केवल चैतन्य किसी का विरोध नहीं करता,
और दूसरी जो बात कही गई है दूसरे पक्ष में, अज्ञान के नाश का जो कारण है वो वृत्ति है, चैतन्यता है। इसलिए दोनों ही बातें जो है अज्ञान के विरोध में उपाय में लाई जा सकती है। वृत्ति अज्ञान की विरोधी है तो अकेली नहीं है, चेतन अज्ञान का विरोधी है तो अकेला नहीं है। ये अविच्छेदवाद की जो है विधि है। परंतु आभासवाद में तो सामान्य चेतन की तरह विशेष चेतन भी अज्ञान का विरोधी नहीं है। ये अवच्छेदवाद और आभासवाद का भेद है। आभासवाद में तो विशेष चेतन भी अज्ञान का विरोधी नहीं होता। इस प्रकार से वृत्ति सहित आभास अथवा आभास सहित वृत्ति अज्ञान का विरोधी है। इस रीत से प्रकाश रूप चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है। यदि चैतन्य के आश्रित अज्ञान है तो अज्ञान से आवृत जो आत्मा ताके संबंध में बंध में अध्यास होता है। आश्रित अज्ञान है जो अज्ञान चेतन पर आश्रित है। अब यूं समझ लीजिए, जो बादल आकाश पर आश्रित है वही बादल आकाश को ढकता है। ये आकाश की मजबूरी नहीं, आकाश को किसी ने नहीं ढका। लेकिन जो बादल, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे भीतर जो माया का हिस्सा है अविद्या, बस वही हमारे स्वरूप को आवृत करती है। इस रीत से प्रकाश रूप चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है। इसलिए चैतन्य के आश्रित अज्ञान है, ता अज्ञान से आवृत जो आत्मा, उसमें बंध का अध्यास हुआ है। पूर्व में जो कहा था कि सूर्य में अंधकार की तरह स्वप्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है। सूर्य में जैसे अंधकार होता ही नहीं। सूर्य कहीं भी हो, रात में हो या दिन में हो, अमेरिका में हो या भारत में हो या चीन में हो, सूर्य में अंधकार नाम की चीज है ही नहीं। इसी प्रकार से जो है अपने स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है। ऐसी कोई जो है शंका करे, जल्दी से हमारे करते ही आत्मा में, जब आत्मा व्यापक है तो काहे का अज्ञान, कैसा अज्ञान है ना। तो ये शंका जो है ठीक नहीं है। ऐसी शंका मत किया करो कि आत्मा हमको बुद्धि से शब्द मिल गया तो अब कोई जरूरत नहीं आत्मा की खोजने की। ऐसा नहीं है, आवृत है आत्मा। क्योंकि सूर्य आदि ज्योति महातेज का विशेष रूप है, सामान्य नहीं। सूर्य चंद्रमा आदि विशेष रूप हमारे स्वरूप में ये विशेष है, ये सामान्य थोड़ी है। हजारों कोटि करोड़ों कहे गए, आत्मा में करोड़ों सूर्य का प्रकाश। अब ये बात जब हम सुनते हैं ना, बहुत पहले से सुनते आए, कोटन भान चंद्र और तारा
सुन सुनरी सखी मेरो हंसा चढ़ गया ऊंची अटरिया। इतना प्रकाश मेरे में मुझे अनुभूत होने लगा। तो ऐसा लगता था जैसे यही वाला प्रकाश जब मुझे दिखाई देने लगे करोड़ों सूर्यों के बराबर, तब हम समझें अपने को कि हम ज्ञानी हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रकाश नाम केवल अनुभव का है। प्रकाश नाम सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट का नहीं है। हम प्रकाश शब्द से बड़े भ्रमित हैं। स्वप्रकाश आत्मा, स्वप्रकाशमयी आत्मा। आत्मा मेरी कैसी है? स्वप्रकाशमयी है, पर प्रकाशमयी नहीं। तो इसका हम अर्थ यही लगाते रहते हैं कि सूर्य जैसा प्रकाश है मेरी आत्मा में। नहीं, प्रकाश का अर्थ सीधा ज्ञान है। ज्ञान का नाम ही प्रकाश है। तुम समाधि में अपने आप को यदि अनुभूत कर रहे हो तो समाधि है, और समाधि में आप अपने को अनुभूत नहीं कर रहे, सारे जगत के अभाव का नाम शून्यता है, समाधि नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या हम तो समाधि में चले जाते हैं। अच्छा, समाधि में चले जाते हो तो तुम्हें पता लग गया कि तुम हो कौन। अब अपना पता लग नहीं रहा है और वहां जगत का अभाव दिख रहा है, तो वो तो एक तरह की बेहोशी है। समाधि कहाँ है? शून्यता है, और शून्यता का नाम समाधि नहीं होता। जगत शून्य है, ये तो तुमने जो है वहां पर देख लिया, लेकिन आपने अभी अपने आप को अनुभूत नहीं किया, तो समाधि नहीं है। समाधि का सीधा संबंध तुमसे है, यानी कि सम से है। तुम्हारी बुद्धि ने जब सुनिश्चित कर लिया कि मैं हूं, मैं हूं, संसार नहीं है, उसका नाम समाधि है। सम को किसने स्वीकार किया? बुद्धि ने, धी। इसी को एक शब्द और बोलते हैं जो अपने यहाँ रिश्तेदारी चलती है, समधि देखे हम आजू, समधि। अब इसका अर्थ ये होता है कि समान बुद्धि वाले, फर्क पड़ जाता है। और समाधि का अर्थ ये होता है कि बुद्धि में सम प्रकट हो गया, वो समाधि है। और समधि कौन? जिसकी बुद्धियां मिल जाए। हाँ, बहुत से लोग वहीं रिश्तेदारी करते हैं जहाँ पीने वाले मिल जाए, और फिर चाहे हमारी बिटिया और लड़कों का पतन हो जाए, लेकिन अपना जोड़ते हैं। हाँ, बढ़िया रिश्तेदार है। क्यों बढ़िया रिश्तेदार हैं? क्योंकि वहां गए तो उन्होंने उससे स्वागत किया। तो वो रिश्तेदारियां फिर बाद में बड़ा महंगी पड़ती है। तो समधि ना कहो, इस साधना को समधि से तुलना मत करना। एक हमको चुटकुला भी याद आ रहा है। एक बार एक गांव में जो है रात हो गई, दो मित्र थे, तो उन्होंने कही कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कही चिंता मत करो, यहाँ जो है हमारे सड़वाई रहते हैं या समधी रहते हैं। घुस गए घर में। अब वहाँ पर महिलाएं थीं, तो उन्होंने कही कौन हो? कि हम समधी हैं, सड़वाई हैं, कुछ भी नाम ले। अब वो आ गए, सवेरा हो गया, उनकी खूब सेवा खुशामद हुई। अब सुबह वो पूछते हैं कि ये कैसे सड़वाई हैं, कैसे समधी हैं, इनका रिश्ता तो खुलना चाहिए। तो पूछा, उनका देखो, हमारे एक घर है अमुक शहर में, उस घर में
बेरिया खड़ी है। तो मैंने देखा यहाँ तुम्हारे घर में आंगन में भी बेरिया खड़ी है, तो समान लक्षण वाले हो गए। तो कौन हो गए? सड़वाई या समझ समान लक्षण। वेदांत में ये अर्थ नहीं है। समाधि का अर्थ यह है कि बुद्धि में सम प्रकट हो गया। सम माने ब्रह्म प्रकट हो गया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वर, गीता वाला सम। बहुत बड़ा फर्क है। जब हम लोग कहते हैं समाजवाद, क्या होता है समाजवाद? तो कहते हैं साथ में खाने पीने लगो, साथ में रिश्तेदारियां करने लगो, सारी जातियां इंटरकास्ट जो है व्यवहित होने लगे, तो उसका नाम क्या है? समता। आरएसएस वालों ने भी एक शब्द निकाला है, समरसता। समरसता, ये समरसता क्या होती है? एक बार हमको जो है बोलने का मौका दे दिया गया था बौद्धिक करने के लिए। तो सब लोग कहने लगे तुमने तो पूरी आरएसएस की बधिया बिठा दी। तो हम गलत तो जो है व्याख्या कैसे करें? समरस, अब देखना, अगर रस नाम जो है रसना इंद्री से जोड़ोगे तो समता आ ही नहीं सकती। आ जाएगी क्या? इंद्रिय जो तुम्हारी है उसको खट्टा भी लगता है, मीठा भी लगता है, कटु भी लगता है और तीक्ष्ण भी लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो उसमें सम कहाँ है? समता आ ही नहीं सकती। समता तो एक ही स्थान पर होती है और वो है चैतन्य। इसलिए समाधि के अर्थ में चेतन भाग को लिया जाता है, जड़ भाग को नहीं। तो इसलिए चैतन्य के आश्रित अज्ञान है, ता अज्ञान से आवृत जो आत्मा है उसमें बंध का अध्यास बनता है। सूर्य में अंधकार की तरह स्वप्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि की ज्योति तो महातेज का विशेष रूप है, सामान्य नहीं। और आत्मा का स्वरूप तो सामान्य है, इसलिए सो अज्ञान का विरोधी नहीं है। इस दृष्टांत यानी सूर्य और चेतन की विषमता कर उक्त शंका का अवकाश नहीं है। इसलिए कभी भी आप दृष्टांत को पूरा सिद्धांत में कभी नहीं घटा। अगर दृष्टांतों को सिद्धांत में घटाओगे तो तुम्हें अपना अंतर्मुख होना कभी आएगा नहीं। क्योंकि बाहर से जो समरसता दिखाई देती है वो अंतर्मुख होने पर जो है विषम हो जाएगी। इस प्रकार पूर्व में जो कहा, सामान्य रूप से ज्ञात और विशेष रूप से अज्ञात वस्तु में अध्यास होता है। सामान्य रूप से तो ज्ञात और विशेष रूप से अज्ञात। इसका क्या अर्थ है? देखो, मैं हूं ऐसा ज्ञान तो सामान्य है, ये तो सभी को है, 84 लाख योनियों को भी। अत्यांतिक जड़ता को छोड़ करके जहां भी जीवपना है वहां पर यह है। यद्यपि जीव तो वृक्ष भी हैं, जीव और वो 84 लाख योनि में ही आते हैं। इसलिए पूरा 84 का उदाहरण नहीं ले सकते अपन। हम उदाहरण उनका ले रहे हैं जिनमें जीवत्व तो एहसास होता है, मैं हूँ। अब चूँकि अपन मनुष्य हैं इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कीट पतंग चींटी कीड़े आदि को भी ये लगता तो होगा कि मैं हूँ।
मैं हूँ, नहीं लगता। तो ये कह रहे हैं कि सामान्य चेतन का तो ज्ञात होना स्वतः स्वाभाविक है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। मैं हूँ, और आपके साथ ये घटना प्रतिदिन मॉर्निंग में एट द टाइम ऑफ एराइज, जब आप जगते हो तो घटती है, मैं हूँ। जब ये लगता है कि मैं हूँ, तब आपके पास न कोई वृत्ति है, न कोई इंद्रिय है, और न कोई विषय है। ये थोड़ी देर के बाद जब ये लगता है कि मैं अमुक हूँ, तो सारी वृत्तियां और इंद्रियां अपना काम करना प्रारंभ कर देती हैं। ये अनुभव हमको सुबह सुबह करना चाहिए। तो विशेष रूप से अज्ञात वस्तु अध्यास हो गए। सामान्य रूप से ज्ञात और विशेष रूप से अज्ञात वस्तु में क्या हो जाता है? अध्यास हो जाता है। आपको मैं हूँ जब लगता है तो वो तो सामान्य है। जब ये लगता है कि मैं अमुक हूँ तो वो विशेष है। ठीक है, तो सत्ता सामान्य की, सत्ता सामान्य की और आवरण असामान्य है, और दोनों का मिलान हुआ अध्यास हुआ। इसी का नाम अध्यास है। और आत्मा में सामान्य विशेष भाव है नहीं, इसलिए निर्विशेष आत्मा ज्ञात और अज्ञात बनती नहीं, इसलिए उसमें अध्यास असंभव है। अर्थात यहाँ पर क्या बात स्पष्ट हुई? आत्मा में आज तक कोई अध्यास हुआ ही नहीं। आत्मा में जो अध्यास मानते हैं वो तो कभी ज्ञान को उपलब्ध हो ही नहीं सकते। ऐसा पढ़ करके लोग अध्यास के विषय में कि संसार मुझ आत्मा में अध्यस्त है, आत्मा का और जगत का अध्यास हो गया है, ये पढ़ करके गुमराह हो गए। इसको स्पष्ट कोई करता है तो केवल वेदांत। आत्मा का कभी भी जड़ता के साथ अध्यास हुआ ही नहीं। इसलिए तो जो वेदांत के अनुभवी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, ये कहना ही अज्ञानपना है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान सामान्य और विशेष में हो जाएगा परिवर्तन। एक विशेष और एक सामान्य, तो फिर वो ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को ये कहते बनता नहीं कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान स्वरूप ही समस्त है। आत्मा है, ये सर्व को प्रतीत होता है। आत्मा नाम अपने स्वरूप का है। मैं नहीं हूं, ये किसी को प्रतीत होता नहीं। मैं हूं, यह प्रतीति सबको होती है। इसलिए सतरूप करके आत्मा सर्व को भान होता है, और चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त रूप आत्मा है, यह सर्व को प्रतीत होता नहीं है। मैं हूं ये तो सबको प्रतीत होता है कि नहीं? चाहे जैसा हो, ज्ञानी अज्ञानी, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, कोई भी हो, मैं हूं ये सबको प्रतीत होता है। लेकिन मैं आत्मा हूं ये किसी को प्रतीत नहीं होता। मैं सर्वव्यापक हूं ये किसी को प्रतीत नहीं होता। मैं आनंद स्वरूप हूं ये किसी को प्रतीत नहीं होता। जिसको भी प्रतीत होता है वो कहता है कि मुझे मजा आ गया। आज तो प्रवचन सुनने में आनंद आ गया। तो ये जो आनंद आया है वो कहीं से टुकड़ा बन करके आया है। तो जो टुकड़ा बन करके आया है
वो असल में आनंद का स्वरूप है ही नहीं। इसलिए एक बार एक पुरुष जी ने प्रवचन में कहा था, जब उनके शिष्य कह रहे थे योगा कराते समय आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, तो उन्होंने प्रवचन ही यहीं से शुरू किया 3 बार कह के, कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया। क्योंकि आया हुआ आनंद आनंद होता ही नहीं है। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो पूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। हमारा स्वरूप ही आनंद है। आनंद कहीं से आता और जाता नहीं है। ये आने जाने वाले आनंद ने ही तो मुझको भटका दिया है। यही आने वाला आनंद तो हमें भोग विलासों से हटने नहीं दे रहा। आनंद लेने के ही लिए तो हम जो है काम धंधों में जुटे रहते हैं आनंद लेने के लिए। किसी को कर्म करने में आनंद आता है, किसी को चुपचाप ध्यान करने में आनंद आता है, किसी को समाधि लगाने में आनंद आता है, किसी को कहीं से आता, किसी को पुस्तकें चाटने में आनंद आता है। हाँ, वो चाट करके फिर उन्हें बखानने में आनंद आता है। ये सब आए और गए आनंद जो विषय के हैं, ये वास्तविक आनंद नहीं है। आनंद तो वही है जिसका नाम राम है, जिसका नाम कृष्ण है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तय त्रिलोक सुखासी। असल में आनंद की जो आनंद स्वरूप है, उससे जो जो टच में होता जाता है वो आनंद रूप लगता है, होता नहीं है। जैसे लट्टू जलता है, हम लोग कहते हैं बिजली आ गई, कहते हैं कि नहीं? और लट्टू बुझ गया तो कहते हैं बिजली चली गई, जबकि बिजली में आना जाना होता ही नहीं है। बिजली तो ज्यों की त्यों व्यापक है। अब यहीं पर देख लो, ये जो दृष्टांत है ये अधूरा है। बिजली का जो दृष्टांत देते हैं वेदांती, ये अधूरा है। इसको आप घटाना चाहोगे, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि आपने बिजली को आते जाते देखा है, तो वो बिजली का करंट आता जाता है, ठीक है, बिजली नहीं आती। दूसरा उसमें जो है दोष क्या है? दूसरा दोष ये है कि बिजली, केवल बिजली घर में होती है, तुम्हारे घर में बिजली होगी ही नहीं। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा जहां चमक रहा है शरीर के रूप में, वहां भी है, और जहां कोई चीज नहीं चमक रही वहां भी है। इसलिए वो पूर्णानंद, सच्चिदानंद, सर्वानंद तुम्हारा ही स्वरूप आत्मा है। इसलिए सत रूप करके आत्मा सर्व को भान होता है, और चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त रूप आत्मा है। ये सर्व को प्रतीत होता नहीं। इसलिए चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध नित्य मुक्त से आत्मा अज्ञात है और सतरूप करके ज्ञात है। ये वार्ता अनुभव सिद्ध है, सो अनुभव सिद्ध वार्ता युक्ति से दूर होती नहीं है। अब जो अनुभव सिद्ध बात है, इसको कोई कितनी भी युक्तियां लगा के काटना चाहे नहीं कटेगी। इसलिए इस बात को ठीक से समझ लो एक बार, फिर कोई तुम्हारे ज्ञान का विरोध करता रहे, तुम कहोगे कि ये तो जो है बेवकूफ है, ये तो बहुत अज्ञानी है, क्योंकि जो चीज मेरी समझ में आई है उसका तो कहीं कोई काट है ही। अनुभव गम में भजन जय संता, इसी का नाम अनुभव गम है। ये अनुभव स्वतः अनुभव सिद्ध है, सो अनुभव सिद्ध वार्ता युक्ति से दूर होती नहीं।
सर्व को प्रतीत जो होवे आत्मा का सत रूप सो सामान्य रूप है, जो सबको प्रतीत होता है मैं हूं के रूप में, उसका